नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं करता हूँ स्मार्टफोन्स की अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन और अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ। और हर वीडियो में मेरी यही कोशिश रहती है कि आप सभी को मिल सके सही प्राइस पॉइंट पर परफेक्ट स्मार्टफोन। वैसे भी दोस्तों, यहाँ इस चैनल पर हम ज़्यादातर सस्ते बजट रेंज के स्मार्टफोन्स की ही अनबॉक्सिंग किया करते हैं। तो आप सभी को पता होगा, स्मार्टफोन के प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर हो चुके हैं, काफी महंगे हो गए हैं सभी स्मार्टफोन। लेकिन आज भी कई ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको मालूम नहीं है कि स्मार्टफोन के प्राइस इतने ज्यादा हाई हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बिग बिलियन डेज सेल के अंदर या अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर स्मार्टफोन सस्ते से सस्ते रेंज में परचेज किए थे। लेकिन आज के टाइम देखते हैं कि उनका प्राइस तो 8-10 हजार रुपए ऊपर हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों, आप तलाश कर रहे हैं सस्ते बजट रेंज का स्मार्टफोन 10,000 रुपए से नीचे के बजट रेंज में, तो आजकल आपको बहुत ही कम स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में हमारे देश की स्मार्टफोन कंपनी लावा, जो एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि अदर चाइनीज ब्रांड को टक्कर दे रही है काफी लंबे टाइम से। हालांकि आने को तो अब एआई कंपनी भी आ चुकी है, लेकिन लावा कंपनी अपनी जगह परफेक्ट है। और आज भी काफी सारे स्मार्टफोन्स आपको मार्केट में इसके नजर आ जाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन स्टोर हो या ऑफलाइन स्टोर हो। तो लावा कंपनी में काफी सारी सीरीज चलती है। कुछ ही टाइम पहले लावा कंपनी ने लावा युवा स्टार 3 नाम से एक सस्ते बजट रेंज का स्मार्टफोन अंडर 10K लॉन्च किया था। लेकिन अब कंपनी ने इससे सस्ती रेंज में एक और स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है लावा युवा स्मार्ट 3। तो चलिए आज की इस वीडियो में करते हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर, और देखते हैं कैसा रहेगा ये स्मार्टफोन आपके लिए। शुरुआत हमेशा की तरह प्राइस से करते हैं। ये स्मार्टफोन दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया गया है और ये आपको 8,999 रुपीज के अराउंड मिल जाएगा। 3GB रैम, 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। बॉक्स पैकिंग पे नजर डालें तो ब्लैक कलर का ये बॉक्स आता है, जहां पर कंपनी नेम, मॉडल नेम और इस साइड हैशटैग प्राउडली इंडियन स्पेशली मेंशन किया हुआ है। मोबाइल का रियर लुक का डिजाइन भी बॉक्स पर आपको देखने को मिल जाएगा। बॉक्स के बैक साइड में मोबाइल के दोनों कलर वेरिएंट, यानी कि इन 2 कलर वेरिएंट में आपको ये स्मार्टफोन मिलेगा। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन जैसे कि ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 3GB रैम प्लस 3GB वर्चुअल रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज। डिस्प्ले का साइज, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक आपको इसमें मिलेगा, 13 मेगापिक्सल रियर और 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। एंड्रॉइड 15 गो एडिशन के साथ आता है ये स्मार्टफोन। अब दोस्तों, स्पेसिफिकेशन देख के आपको एक बार में लग रहा होगा कि ये 6-7 हजार रुपए का स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्टफोन की कीमतें इतने बढ़ गई हैं कि 9, 9.5, 10 हजार रुपए की रेंज में भी 3GB रैम वाले स्मार्टफोन मिल रहे हैं आज के टाइम। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। तब तक आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स व्हाइट कलर का हमें नजर आता है, और इस बॉक्स के अंदर देखें तो फोन का सुरक्षा कवच दिया गया है। ये रहा दोस्तों, सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट कवर। कवर काफी सॉफ्ट है और अच्छी क्वालिटी का है। हालांकि येलोइश हो जाते हैं काफी जल्दी, लेकिन फिर भी देखिए 100-150 रुपए बचा दिए कंपनी वालों ने हमारे। आराम से आप इसे फोन पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्मार्टफोन जिसे रखते हैं फिलहाल साइड, और अंदर देखिए ये लावा कंपनी की मुझे सबसे बेस्ट स्कीम लगती है, फ्री सर्विस एट होम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके फोन में कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो आप वेबसाइट, व्हाट्सएप या कॉल सेंटर के थ्रू इनसे कांटेक्ट करके अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। इनका सर्विस वाला आपके घर आएगा और फोन ठीक करके जाएगा। ठीक नहीं होता है, सर्विस सेंटर ले जाएगा और वहां ठीक करके देगा। फिर भी नहीं होता है अगर, तो दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, जैसे कि आपका फोन फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए या वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए, आपको नया फोन भी दिया जा सकता है। इसके अलावा एक चार्जर अडेप्टर, ये छोटे साइज का चार्जर अडेप्टर लेकिन नॉर्मल है, 10 वॉट का है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। तो चार्जिंग स्पीड बहुत स्लो मिलने वाली है आपको इस स्मार्टफोन से। यूएसबी केबल व्हाइट कलर की काफी मोटी मिलती है, जो है टाइप ए टू टाइप सी, और लास्ट में एक सिम इजेक्टर पिन बॉक्स में रखी हुई आपको नजर आएगी। हम आते हैं स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आजाद। वाओ, स्मार्टफोन का लुक काफी कमाल का लग रहा है। फ्रंट में देखें तो ये स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है और कंपनी ने इस पर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा के दिया है। इन हैंड फील, ये स्मार्टफोन हाथ में एक बार में कंफर्टेबल तो लगता है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा मोटा जरूर बना दिया, आपको मोटा जरूर फील होगा। स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक देखिए, काफी कमाल की प्रीमियम फिनिशिंग की गई है। बिल्कुल फ्लैट और ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आता है इसका बैक पैनल।
प्लास्टिक बॉडी है और इस पर लाइट का बहुत ही कमाल का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। नीचे है लावा की ब्रांडिंग और कैमरा मॉड्यूल भी काफी यूनिक टाइप का बनाया है, जिसमें फ्रेम आपको हल्का सा उठा हुआ नजर आएगा और हल्के से कैमरा लेंस भी उठे हैं। डुअल कैमरा के साथ आ रहा है, जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का, दूसरा इसका सपोर्टर एआई लेंस कैमरा दिया है विद एलईडी फ्लैश लाइट, और फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो ओनली 5 मेगापिक्सल का ही मिलता है। चारों कॉर्नर इस फोन के राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, ये भी प्लास्टिक बॉडी के साथ, और राइट साइड में पावर ऑन की यहीं पर अटैच मिलेगा आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस की, और ऊपर की साइड बिल्कुल ब्लैंक। मोबाइल के लेफ्ट साइड में हमें सिम ट्रे नजर आती है और इस ट्रे को हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करें तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट, यानी कि एक बार में आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल सारे सिम सपोर्ट कर लेगा ये स्मार्टफोन। और बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया है। स्मार्टफोन को हमने फुली इंस्टॉल करके रखा हुआ है और इसकी जो ब्राइटनेस है इसको भी 100% किया हुआ है। कंट्रोल सेंटर कुछ इस टाइप का आपको नजर आएगा। अब होम स्क्रीन में आए तो डिस्प्ले आपको बहुत ही कलरफुल मिल जाती है, ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है और आप करीब से भी देख सकते हैं डिस्प्ले के कलर्स मुझे काफी बूस्टेड लगे। इसके अलावा आप एजेस नोटिस कर सकते हैं, कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो आपको ज्यादा नजर आएगी। होम स्क्रीन में स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी के सभी एप्लीकेशन नजर आती है और बढ़िया बात यह है कि लावा कंपनी बिल्कुल क्लीन यूआई के साथ आती है। किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी गेम्स या ब्लोटवेयर एप्लीकेशन से कोई समझौता नहीं, सारे के सारे यूजफुल एप्लीकेशन ही आपको फोन के अंदर मौजूद मिलेंगी। टच भी स्मूथ है। इस फोन में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसके अलावा 6.75 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की मिलती है। फोन की हाइट 164.96 मिलीमीटर, 76.1 मिलीमीटर की विड्थ और थिकनेस जो है 8.8 मिलीमीटर, 192 ग्राम का है स्मार्टफोन और इस फोन के अंदर लगी है 5000 mAh की बैटरी। बाकी फोन आपका 10 वॉट तक की चार्जिंग ही सपोर्ट करेगा। अब इस स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे हम ओपन करें तो सेटिंग का इंटरफेस देखिए, यहाँ पर बिल्कुल इजी इंटरफेस, आप इजीली सब समझ जाओगे। नेटवर्क एंड इंटरनेट, कनेक्टेड डिवाइस, एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन, बैटरी, स्टोरेज, साउंड एंड वाइब्रेशन, डिस्प्ले, वॉलपेपर, स्टाइल, स्पेशल फंक्शन, अबाउट फोन सेक्शन सबसे नीचे से ओपन करते ही लावा का मॉडल नंबर हमें बड़े फॉन्ट में नजर आता है। प्रोसेसर भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, 1.6 गीगाहर्ट्ज का मिलता है इस फोन में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और चिपसेट आपको ना मीडियाटेक का ना क्वालकॉम का, यूनिसोक का चिपसेट यूज किया गया है। बेसिक सा ये चिपसेट है जो है यूनिसोक SC9863A का, एक आउटडेटेड चिपसेट जो बेस्ड है 28 nm के फैब्रिकेशन पर, ग्राफिक पावर VR G8322 के। तो ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें इस फोन में आपको आउटडेटेड ही मिल रही हैं। इसके अलावा रैम आपको 3GB मिलती है प्लस 3GB वर्चुअल रैम, 64GB का स्टोरेज दिया है। एंड्रॉइड 15 गो एडिशन पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन। अपडेट देंगे या नहीं देंगे ये कंपनी ने अभी कहीं मेंशन नहीं किया। आई थिंक 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट तो आपको इस फोन में मिल ही जाएंगे। इसके अलावा अब इस फोन का एक बार कैमरा देख लेते हैं जो है 13 मेगापिक्सल का रियर में, और ये जो कैमरा है ये अपने प्राइस पॉइंट पर ठीक ठाक है दोस्तों, कलर ठीक ठाक है, क्लैरिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए था। अभी आपको नजदीक की फोटो है तो आपको सही लग रहा होगा इसका कैमरा, लेकिन अगर आप दूर की चीजों को देखेंगे तो उतने क्लियरली आपको यहाँ पर विजिबल नहीं होंगे। नाइट मोड काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इस फोन में, पैनोरामा है, पोर्ट्रेट है, प्रो मोड है, नाइट है और अदर फीचर्स में स्लो मोशन मिल जाता है। शॉर्ट वीडियो आप क्रिएट कर सकते हो, QR कोड स्कैनर, ऑडियो नोट और टाइम लैप्स जैसे फीचर्स इस कैमरा में आपको दिए गए हैं। वीडियो अगर आप इस कैमरा से शूट करोगे तो HD फुल HD में आपको 30 FPS के सपोर्ट के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। SD में भी आप 480p में 30 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट सेल्फी कैमरा ओनली 5 मेगापिक्सल का है, और बढ़िया बात यह रहती है कि लावा कंपनी के चाहे रियर कैमरा हो इसमें भी आपको 4x जूम सपोर्ट मिलेगा और फ्रंट कैमरा में भी आपको 4x तक का जूम सपोर्ट मिलेगा। तो बेसिक सा सेल्फी कैमरा है, ज्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो लाइटिंग कंडीशन अच्छी होने के बावजूद भी आपको उतनी क्लियर सेल्फी इससे देखने को नहीं मिलेगी। अभी तो वीडियो मोड में है और वीडियो मोड में भी HD फुल HD में 30 FPS में रिकॉर्डिंग होगी फ्रंट कैमरा से, और ये फोटो मोड आ गया दोस्तों। तो
पर्सनली कहूं तो इसका सेल्फी कैमरा मुझे ज्यादा कोई खास नहीं लगा, ऐसा लग रहा है इसमें फिल्टर यूज किया गया हो। अब बात आती है स्मार्टफोन को परचेस करने की। तो दोस्तों आजकल स्मार्टफोन को प्राइस के आधार पर जज नहीं कर सकते। आज इसका प्राइस कुछ है, कल कुछ और हो जाएगा, क्योंकि बढ़ते ही जा रहे हैं स्मार्टफोन के प्राइस। जनवरी मंथ से बढ़ना शुरू हो गए थे, दिसंबर लास्ट में से शुरू हो गए थे बढ़ना, लेकिन फिर भी आज के टाइम देखिए आप कहां का कहां पहुंच गए स्मार्टफोन। और सुनने में तो ये आ रहा है जुलाई के महीने में दोगुना रेट चले जाएंगे स्मार्टफोन। अब क्या है कि कंपनी जो है 20,000 रुपए से नीचे के बजट रेंज में स्मार्टफोन लॉन्च करना नहीं चाहती, वो लॉस हो रहा है कंपनी का, और उससे ऊपर ही स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे। और उन स्मार्टफोन में ज़्यादा कोई प्राइस का वो नहीं रहेगा कि बढ़ेंगे प्राइस, क्योंकि उस रेंज से ऊपर के स्मार्टफोन आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और अभी भी अवेलेबल है काफ़ी सारे ऑप्शन 20,000 रुपये से ऊपर। लेकिन अब 20,000 रुपये से नीचे बहुत ही कम ऑप्शन रह गए हैं। जो स्मार्टफोन आपको 13, 14, 15,000 रुपये का मिलता था, वो आप 20, 22, 25,000 रुपये का हो गया है दोस्तों। आप ऑनलाइन स्टोर पर चेक कर सकते हैं, स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है। सस्ते स्मार्टफोन तो गायब ही हो चुके हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मार्केट। ऐसे में लावा कंपनी अगर लॉन्च कर देती है सस्ते बजट रेंज का स्मार्टफोन, अगर आप बेसिक यूजर हो, एक तो बिगिनर हो आप, तब आपके लिए परफेक्ट है। ऑनलाइन एसटीडी करनी है तो परफेक्ट है। पेरेंट्स को गिफ्ट करना है जो कि अब फीचर्स फोन से शिफ्ट हो रहे हैं स्मार्टफोन की ओर, तो उनको भी सही लगेगा। लेकिन अगर आपने 10-12 हज़ार रुपए के स्मार्टफोन यूज किए हैं इससे पहले और उसके बाद डायरेक्ट इस पर शिफ्ट होंगे, तो आपको ये स्मार्टफोन बहुत ही स्लो लगेगा, अटपटा लगेगा दोस्तों, और आपको मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। गेमिंग का सोच के मत खरीदना, या फिर आप मल्टीटास्किंग करते हो, स्मार्टफोन में काफी सारा वर्क रहता है, आपको काफी सारे एप्लीकेशन एक साथ चलाने हैं, तो ये फोन आपके लिए नहीं है। बेसिक एप्लीकेशन व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन ये फोन इजीली हैंडल कर लेगा। बाकी फोन में एक्सपेंडेबल मेमोरी 256 जीबी तक ही आप बढ़ा सकते हैं। रैम आपको इसमें कम मिलती है, मेरे हिसाब से तो 4 GB रैम के साथ लॉन्च करना चाहिए था इस स्मार्टफोन को। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा इंडियन स्मार्टफोन कंपनी लावा की ओर से आने वाला ये स्मार्टफोन, क्या आप इसे परचेस करना चाहोगे? आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे एक नया स्मार्टफोन परचेस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।